माध्यम से ये पता अंदाजा लगाया गया कि शायद इससे बात नहीं बनेगी, इसलिए 1 हफ्ते लिया जा रहा है कि अगर 1 हफ्ते लोग घरों में रहते हैं, जो संक्रमित हैं वो आइसोलेशन सेंटर में, होम आइसोलेशन में, वो बाहर नहीं निकलेंगे, बाजारों में नहीं जाएंगे, मॉल्स में नहीं जाएंगे, यहाँ वहां नहीं घूमेंगे, तो वो अपना संक्रमण दूसरों को नहीं फैला पाएंगे। अगर 1 हफ्ते इस रफ्तार को रोका जा सकता है तो उससे संख्या में जो रिफ्लेक्शन होगा वो भले 10 दिन बाद दिखे, लेकिन अचानक उसमें फिर एक कमी देखी जा सकती है। लॉकडाउन का जो मकसद होता है वो यही होता है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, क्योंकि टेस्टिंग के बावजूद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो संक्रमित तो हैं लेकिन यहाँ वहां घूम रहे हैं। और इसीलिए पहले दिन से ये कहा जा रहा था कि कोई भी राज्य आंकड़े ना छुपाए, कोई भी राज्य टेस्टिंग को ना रोके, कोई भी राज्य टेस्टिंग में किसी तरह की हेराफेरी ना करे, क्योंकि जितने ज्यादा लोग टेस्ट होंगे उतने ज्यादा लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें या तो होम आइसोलेशन में या क्वारंटीन में रखा जा सकता है। और अगर वो पॉजिटिव मरीज टेस्ट नहीं होते हैं लेकिन घूम रहे हैं यहाँ वहां वायरस लेके, तो ऐसी जगहों पर जाकर 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 करते रहेंगे। और इसी वजह से वो जो लापरवाहियां पीछे हुई हैं, लोगों ने जो गलतियां की हैं, सरकार ने अनदेखी की है, आज उसी का नतीजा कि पूरे देश के आंकड़े आप किस तरह देख रहे हैं। और खासकर राज्य जिसमें दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, वहां की स्थिति और लगातार बिगड़ती जा रही है। और इसीलिए जब अलग अलग राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं, अब फैसला दिल्ली को भी लेना था और वो फैसला लिया जा चुका है। आज रात से राजधानी बंद होगी, 1 सप्ताह के लिए मॉनिटरिंग रहेगी। देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है दिल्ली में, अस्पतालों और बिस्तर की भी कमी है, मरीज बुरे हाल में है। और ये हाल किसी सुदूर गांव देहात का नहीं, राजधानी दिल्ली जैसे शहर का है जो इस वक्त संकट से जूझ रहा है। दीदी से राजीव गांधी से फिर घर हेल्प मांग रहे, कोई हेल्प नहीं मिल रहा। कोई इलाज नहीं हो रहा, सब लापरवाही। 4 बजे से घूम रहे, कोई हॉस्पिटल वाले हमें इतना बेवकूफ बना रहे हैं, इधर से उधर लेके घूम रहे और हमारी रूम दे देते हैं, हमें कागज का फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अंदर ही नहीं घुसेड़ रहे हम लोगों को। देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। कोरोना के सबसे बड़े संकट का सामना कर रही दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की कोरोना ने पोल खोल दी है। मरीज घंटों घंटों एम्बुलेंस में भटक रहे हैं। LNJP अस्पताल के बाहर एक परिवार की पीड़ा देख लीजिए। किस तरीके से हालात खराब हो रहे हैं उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये एक एम्बुलेंस है, इसमें पेशेंट को लेकर के आया गया है 4 बजे सुबह से। अभी बज रहे हैं सुबह के लगभग 9:30, 5.5 घंटे से अलग अलग अस्पतालों में घूम रहे हैं। एम्बुलेंस में ऑक्सीजन खत्म है, प्राइवेट गाड़ी में ऑक्सीजन लेकर के इन्हें अपने पेशेंट को लेकर के जाना पड़ रहा है। 4 बजे से हमें कह रहे हैं कि आपका कार्ड बन गया, यहीं से ले जाओ। उधर से कहते हैं हम इधर से जाने नहीं देंगे, वो कहते हैं हम इधर से नहीं जाने देंगे, कोई कहीं से जाने नहीं दे रहा। ये आपके अब तक रोका हुआ। फादर है ये मेरे। दिल्ली सरकार के तमाम दावों के बावजूद अस्पतालों में बेड की कमी की शिकायतें लगातार आ रही हैं। तमाम अस्पतालों के बाहर मरीजों की भीड़ है, हालात बेकाबू होने लगे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में बेड लगभग 9 के बराबर है। इस वक्त मैं दिल्ली के लोकनायक अस्पताल के बाहर मौजूद हूं। अगर इस अस्पताल की बात करें तो यहाँ कोविड-19 के जो नॉर्मल बेड है वो 0 हैं। छोटे भाई साहब हैं, इनको 13 तारीख से बुखार हो गया था। अच्छा। बुखार होता, गले में खराश भी हो गई थी। अच्छा। खांसी भी। हाँ। हमने वहाँ किसी कोविड से जांच भी करवाई थी। अच्छा। लेकिन उसकी रिपोर्ट भी नहीं मिली। अच्छा। फिर हमने प्राइवेट कहीं से करवाई, वहाँ की रिपोर्ट आज 2 बजे आनी है। अच्छा। इनको सुबह ज़्यादा दिक्कत हो गई। अच्छा। तो फिर नज़दीक अस्पताल आई रात, तो हमने कहा लेके चलते वहाँ। यहाँ तो गेट पे आई तो गेट से सभी बाहर जाओ, जगह नहीं, बेड खाली नहीं है। ICU बेड की कमी दिल्ली वालों को डरा रही है। सुबह जब हमने दिल्ली कोरोना ऐप पर पड़ताल की तो 51 ICU बेड ही बचे थे। दिल्ली में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर कोविड ऐप
के हिसाब से देखें तो अस्पतालों में बेड भी खत्म होते चले जा रहे हैं। दिल्ली सरकार की ये दिल्ली कोरोना ऐप के हिसाब से कोविड-19 के रेगुलर बेड जो है वो 2700 से ज्यादा है, लेकिन आईसीयू बेड्स की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। इस वक्त अगर आप कोरोना डैशबोर्ड को देखें तो आईसीयू बेड्स जो हैं दिल्ली सरकार के किसी भी अस्पताल में इस वक्त आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है। कोरोना